आपने शायद ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस को फील किया है। उन्होंने इसे जरूर एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहकर रिफर किया होगा। आपने शायद इस मिस्टीरियस प्रैक्टिस को सुपर नेचुरल मूवी में देखा भी होगा। नतीजतन आपके मन में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या वास्तव में एस्ट्रल प्रोजेक्शन पॉसिबल है या ये सिर्फ एक मिथ या फैंटेसी है। कोई भी व्यक्ति एस्ट्रल प्रोजेक्शन शुरू करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स सीख सकता है और ये एक प्रोफाउंडली पॉजिटिव, जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है। हालांकि एस्ट्रल प्रोजेक्शन की वास्तविकता आपकी विजुअलाइजेशन से काफी डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए रिक्वायर्ड स्किल्स विकसित करने से पहले यह समझना इंपॉर्टेंट है कि ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन वास्तव में है क्या। तो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस वास्तव में है क्या? सरल शब्दों में एस्ट्रल प्रोजेक्शन आपकी सोल या एसेंस को आपके फिजिकल बॉडी से अलग करने के बारे में है। इसे आमतौर पर आपके रेस्टिंग बॉडी के ऊपर फ्लोटिंग की भावना के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। हालांकि ये एक्सपीरियंस डरावना लग सकता है, लेकिन जो कुछ भी होता है उस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। आप हर समय अपने फिजिकल फॉर्म से जुड़े रहते हैं और हमेशा लौटने के लिए फ्री रहते हैं। बेसिकली इसमें एक नई तरह की प्योर मेंटल या स्पिरिचुअल अवेयरनेस तक पहुंचना शामिल है। जब आप इस जगह पर होते हैं तो आप अपनी बॉडी, अपने दिमाग की चिंताओं से अलग हो जाते हैं और प्योरली अपने डीप सेट नेचर पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस आपको अपनी जिंदगी के रियल लाइफ पर्पस को ढूंढने में मदद करते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि आपको रियलिटी में क्या चाहिए या आप किन चीजों के लिए बने हैं। इस बात पर हमेशा बहस होती रहती है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन रियल है या नहीं। हालांकि हजारों वर्षों से इसका एक्सपीरियंस करने का दावा करने वाले लोगों की संख्या ये बताती है कि ये कुछ ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल है। इन एस्ट्रल प्रोजेक्शंस की वजह से ना सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि आप क्या मानते हैं, बल्कि आपकी विजुअलाइजेशन को मैनिफेस्ट करने के लिए किन चीजों की जरूरत है। अगर आप भी इन एस्ट्रल प्रोजेक्शंस के जरिए अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और अपनी अबंडेंस लाइफ को देखना चाहते हैं तो आप इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। आज हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन के सबसे फंडामेंटल एलिमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको एक इजी स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफर करेंगे जिसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार दोहरा सकते हैं। जितना अधिक आप इन स्टेप्स का अभ्यास करेंगे, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस को बढ़ावा देना उतना ही आसान हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, क्रिएट द राइट एटमॉस्फेयर। एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए राइट कंडीशन और माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये एंश्योर करिए कि एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत और अनडिस्टर्ब्ड हो या आइसोलेटेड हो। यदि आप कमरे में अकेले हैं तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना आसान होगा और आपके कमरे में सफिशिएंट डार्कनेस होना चाहिए और आपके कपड़े बहुत आरामदायक होने चाहिए। आपका बेड इस प्रैक्टिस के लिए आइडियल प्लेस है। यस, हालांकि कुछ लोग फर्श पर रहना पसंद करते हैं। यदि आप किसी स्पेशल टच के बारे में सोच सकते हैं जो आपको शांत महसूस करने में मदद कर सकता है, जैसे स्मूथिंग म्यूजिक, तो बेझिझक उसे भी इस एक्सरसाइज में ऐड करें। अपने फोन को स्विच ऑफ रखें और घर में सभी से खास तौर पर कह दें कि आपको कोई कुछ समय के लिए डिस्टर्ब ना करे। स्टेप नंबर 2, एक हिप्नोटिक स्टेज तक पहुंचें। एक हिप्नोटिक स्टेज में प्रवेश करने के लिए आप लगभग सो जाने की स्थिति में रिलैक्स करना चाहते हैं। अपनी नाक और अपने मुंह के थ्रू धीरे धीरे और गहराई से सांस लेना शुरू करें। धीरे धीरे फिर अपनी चेस्ट की बजाय अपने डायफ्राम से सांस लेने पर ध्यान दें। ऐसा कम से कम कुछ मिनटों तक करें और ध्यान दें कि आपके दिल की धड़कन धीमी हो रही है। इसके बाद एक एक करके शरीर के प्रत्येक भाग पर ध्यान केंद्रित करें। जानबूझकर सभी मसल्स को क्लोज करते हुए आगे बढ़ें। अपने सिर से शुरुआत करें। अपने फोरहेड मसल्स की कल्पना करते हुए अपनी सभी क्रिएटेड स्ट्रेस को छोड़ दें। फिर अपने पैर की उंगलियों पर आएं। यदि आपने पहले बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन किया है तो ये प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही है। एज यू फिनिश, तब तक आप डीपली रिलैक्स्ड स्टेट में होने चाहिए। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आप पूरी तरह से एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए तैयार हैं। स्टेप नंबर 3, वाइब्रेशन की स्टेट में एंटर करें।
अपने शरीर में छोटे छोटे वाइब्रेशंस को नोटिस करने दें। जैसे ही आप इन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो वेव फॉर्म में और स्पेसिफिक अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर आना शुरू हो जाएंगे। जब आप पहली बार एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे होंगे तो ये थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप किसी भी समय अपनी हिप्नोटिक स्टेट से बाहर निकल सकते हैं, और यदि आप बहुत अधिक नर्वस हो जाते हैं तो आप उस स्टेट को छोड़ सकते हैं। वेव वाइब्रेशंस के आने पर उनमें रिलैक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी सोल टेम्पररीली आपके शरीर को पीछे छोड़ने के लिए खुद तैयार कर रही है। एक बार जब आप आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस के अभ्यस्त हो जाते हैं तो आप पाएंगे कि ये वाइब्रेशंस भी आपको एक शांति की भावना दे जाएंगी। अगर आपको नहीं लगता कि आपको पहली बार कोई वाइब्रेशन महसूस हो रहा है तो चिंता ना करें, बस गहरी सांस लेना जारी रखें और वो टाइम आने पर खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। स्टेप नंबर 4, अपनी सोल को अपने शरीर से धीरे धीरे मूव करें। अब आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज में आ गए हैं, सोल को बॉडी से बाहर निकालना। उस रूम की कल्पना करें जिसमें आप करंटली बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। उसके बाद इमेजिन कीजिए कि आप उस कमरे को क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि इसमें पहले बार में काफी एफर्ट लग सकता है और इसे डिफरेंट स्टेप्स में करने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले बैठने या खड़े होने की कल्पना करें और अपने आप को अपने रेस्टिंग प्लेस पर महसूस करें। एक बार जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो धीरे धीरे अपने शरीर से दूर जाना शुरू करें। आपको पता चल जाएगा कि आपने जेन्युइन एस्ट्रल प्रोजेक्शन अचीव कर लिया है। जब आपको लगता है कि आप शरीर को अपनी सोल या खुद से अलग होते हुए देख रहे हैं, कुछ लोग इसे पहली बार करने में ही सक्सेसफुल होते हैं, जबकि दूसरों को इसे सक्सेस पाने में पहले कई बार अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए हार ना माने। अगर आप पहली बार में नहीं कर पाते हैं तो इसकी प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आप इसको करना सीख पाएंगे। स्टेप नंबर 5, ध्यान केंद्रित करके अवेयर रहें। ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि आपको याद रहे कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन केवल इस बारे में नहीं है कि आप अपने बॉडी से बाहर निकलते समय क्या करते हैं। यदि आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन के दौरान हुए अपने एक्सपीरियंस को पूरी तरह से याद करने पर काम करते हैं तो आपको इससे बहुत अधिक लाभ होगा। सबसे पहले स्मार्टेस्ट चीज जो आप कर सकते हैं वो है अपनी जर्नी के तुरंत बाद नोट्स लेना, उन्हें एज पॉसिबल क्लियर और कंसाइज रखना। यदि आप अन्य लोगों को जानते हैं जो इस बारे में सीख रहे हैं तो उनके साथ भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उनके साथ जो कुछ भी याद करते हैं उसे शेयर कर सकते हैं। ये मेमोरी बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। और सबसे बढ़कर जस्ट एंजॉय इट। ये एक एडवेंचर है जो आपको एक व्यक्ति के रूप में सीखने और विकसित होने में मदद कर सकता है। इसीलिए इसका आनंद लें एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।